हम लोग श्रीमद् भागवतम से पढ़ रहे हैं, तीसरा स्कंद 28वां अध्याय 26वां श्लोक। 25 में आपने सुना था कि नाभि हृदय और भगवान के स्तनाग्र पर योगी को ध्यान करने के लिए कहा गया था। अब यहाँ पर भगवान के वक्षस्थल पे ध्यान करने के लिए श्लोक क्रमांक 26 में कहा जाएगा वक्षस्थल में, और कंठ पर ध्यान करने के लिए कहा जा रहा है। मेरे पीछे बोलिए, वक्षोधिवासम वृषभस्य महाविभूते। वक्षोधिवासं वृषभस्य महाविभूतेः पुंसां मनोनयन निर्वृतिमादधानम् पुंसां मनोनयन निर्वृतिमादधानम् कंठं च कौस्तुभमणेरधिभूषणार्थम् कंठं च कौस्तुभमणेरधिभूषणार्थम् कुर्यान्मनस्यखिललोकनमस्कृतस्य कुर्यान्मनस्यखिललोकनमस्कृतस्य वक्षोधिवासं वृषभस्य महाविभूतेः वक्षोधिवासं वृषभस्य महाविभूतेः पुंसां मनोनयन निर्वृतिमादधानम् पुंसां मनोनयन निवृत्तिमादधानम् कंठं च कौस्तुभमणेरधिभूषणार्थम् कंठं च कौस्तुभमणेरधिभूषणार्थम् कुर्यान्मनस्यखिललोकनमस्कृतस्य कुर्यान्मनस्यखिललोकनमस्कृतस्य वक्षोधिवासं वृषभस्य महाविभूतेः वक्षोधिवासं वृषभस्य महाविभूतेः पुंसां मनोनयन निर्वृत्तिमादधानम् पुंसां मनोनयन निर्वृतिमादधानम् कंठं च कौस्तुभमणेरधिभूषणार्थम् कंठं च कौस्तुभमणेरधिभूषणार्थम् कुर्यान्मनस्यखिललोकनमस्कृतस्य कुर्यान्मनस्यखिललोकनमस्कृतस्य। फिर योगी को भगवान के वक्षस्थल का ध्यान करना चाहिए, जो देवी महालक्ष्मी का आवास है। भगवान का वक्षस्थल मन के लिए समस्त दिव्य आनंद तथा नेत्रों को पूर्ण संतोष प्रदान करने वाला है। तब योगी को अपने मन में संपूर्ण विश्व द्वारा पूजित भगवान की गर्दन का ध्यान करना चाहिए, ध्यान धारण करना चाहिए। भगवान की गर्दन उनके वक्षस्थल पर लटकने वाली कौस्तुभ मणि की सुंदरता को बढ़ाने वाली है। कौन किसकी सुंदरता को बढ़ा रहा है? लास्ट नहीं, कौस्तुभ मणि भगवान के कंठ की सुंदरता को बढ़ा रही है। हाँ, कौस्तुभ मणि नहीं बढ़ा रही है, भगवान का कंठ कौस्तुभ मणि की सौंदर्य को बढ़ा रहा है। भगवान के गुण जानते हैं अंगों का। भूषणांगम, जो आभूषण के आभूषण हैं, ऐसे अंगों से युक्त है। परम पदम भूषणांगम ऋषभस्य, ऋषभ का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ जो है, अर्थात भगवान पुरुषोत्तम भगवान का, भगवान सर्वश्रेष्ठ है। वक्षस्थल पर महाविभूते, महाविभूति मतलब महाशक्ति लक्ष्मी जी का अधिवासम निवास स्थान है। पुंसाम तथा मनुष्यों के मनः नयन निर्वृतिम, मन और नेत्रों को दिव्य आनंद आदधानम प्रदान करता है। निवृत्ति नहीं है, क्या है? निर्वृत्ति। निर्वृत्ति का मतलब होता है आनंद, निवृत्ति मतलब होता है निवृत्त हो जाना, रिटायर हो जाना, लेकिन निर्वृत्ति का मतलब होता है असीम आनंद। तो भगवान का जो वक्षस्थल है उसको देख करके उस पर ध्यान धरने वालों के मन और नेत्र को दिव्य आनंद प्राप्त होता है, उस दिव्य आनंद प्रदान करने वाला है। तदंतर तो उस पर ध्यान करना चाहिए। उसके बाद अखिल लोक नमस्कृतस्य, संपूर्ण विश्व के वंदनीय भगवान के कंठ गले का मनसी कुर्यात, हृदय में ध्यान करे। च मतलब जो नहीं होता है, और लगाना चाहिए। और जो कौस्तुभ मणे
अभिभूषणार्थम, कौस्तुभ मणि की शोभा को बढ़ाता। अभी नहीं, अधि था। अधि मतलब अधिक, अधिक, भूषणार्थम अधिक शोभा को बढ़ाता है। कौस्तुभ मणि भगवान की शोभा को नहीं बढ़ाता है, भगवान का कंठ कौस्तुभ मणि की शोभा को अधिक बढ़ा देता है, ये बात बोले, उनके अधिभूषण है। वक्षः अधिवास ऋषभस्य महाविभूति, उन भगवान ऋषभ के यानी कि जो सर्वश्रेष्ठ हैं उनके वक्षस्थल का ध्यान करना चाहिए, जो महाविभूति महालक्ष्मी के अधिवास हैं। और वो वक्षस्थल पुंसाम यानी मनुष्यों के मन और नयन की आनंद को बढ़ाने वाला, आनंद को प्रदान करने वाला। फिर कंठ का ध्यान करना चाहिए, और ऊपर आया, वक्षस्थल से कंठ पे आया। कंठ का ध्यान करना चाहिए, जो कौस्तुभ मणिर अधिभूषणार्थम, जो कौस्तुभ मणि को धारण तो किए लेकिन कौस्तुभ मणि के आभूषण स्वरूप है, उसके सौंदर्य को अधिक बढ़ा रहे हैं, इसलिए भगवान ने धारण किया है। मतलब एक तरह से कौस्तुभ मणि पर दया करी है कि उसके सौंदर्य को बढ़ाया जाए। इसे बहुत सारी टीका हैं, देखेंगे भी। कुर्यान मनसी, अपने मन में इस भगवान के कंठ और वक्षस्थल का ध्यान करे। अखिल लोक नमस्कृत से, यह कंठ सभी लोगों के लिए नमस्कृत है। ये इंटरेस्टिंग बात है, भगवान का कंठ क्यों नमस्कृत है, अभी आप देखिएगा, बड़ा सुंदर अर्थ बताया गया क्यों नमस्कृत है। भावार्थ दीपिका, ऋषभस्य अर्थात श्री भगवान सर्वश्रेष्ठ तत्व है। ऋषभ का मतलब ही होता है सर्वश्रेष्ठ। ऋषभ ते वयम रक्षिता मुहु, तो ऋषभ का अर्थ समझे होंगे। ऋषभ मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, तो यहाँ ऋषभ अर्थ है। ऋषभस्य अर्थात श्री भगवान सर्वश्रेष्ठ तत्व है, सर्वश्रेष्ठ सत्य है, उनसे परे कोई तत्व नहीं है। ऐसे श्री भगवान के वक्षस्थल का यानी छाती का ध्यान करना चाहिए। उनका वक्षस्थल महालक्ष्मी जी का निवास स्थान है, यानी कि वक्षस्थल पर जो श्रीवत्स का चिन्ह है उसको भी ध्यान करना चाहिए। श्री भगवान के वक्षस्थल और कंठ दोनों का अपने हृदय में ध्यान करना चाहिए। श्री भगवान का कंठ इतना सुंदर है कि जिस कौस्तुभ मणि को भगवान भूषण के रूप में धारण करते हैं, उस कौस्तुभ मणि को वो कंठ अधिक भूषित करता है, अर्थात श्री भगवान का कंठ कौस्तुभ मणि को ही भूषित करता है। यद्यपि भगवान तो आभूषण के रूप में धारण करते हैं, लेकिन उनका कंठ ही आभूषण का आभूषण बन जाता है, ये कह रहे हैं। इस तरह से ध्यान देना चाहिए। इससे उस योगी का ध्यान भगवान के कंठ के असीमित सौंदर्य की तरफ जाना चाहिए। ये बात है कि देखो कितना सुंदर कंठ है, कि कंठ को कौस्तुभ मणि सुंदर नहीं बना रही। कौस्तुभ मणि के कुछ गुण याद है किसी को? एनीवन? आपको याद है भेद बात नहीं? इधर प्रभु जी में से कौस्तुभ मणि, कल्याण प्रभु, सॉरी काले कृष्ण प्रभु याद, कहाँ है माइक? गिव हिम द माइक। तारे की तरह, तेरे ग्रीन, अच्छा ग्रीन बोल दिए, ग्रीन तो नहीं है कौस्तुभ मणि। हजारों सूर्य एक साथ हो, उससे भी ज्यादा, हजारों सूर्यों का, व्हाट इज दैट? अंबर मणि निकुरंबम, अंबर की मणि अर्थात सूर्य का समूह भी हो तो वह भी अब इस कौस्तुभ मणि के प्रकाश के आगे कुछ नहीं है, उनके तेज को तिरस्कृत कर देता है। लेकिन वो कौस्तुभ मणि भी भगवान की छाती पर कैसे चमकता है? थोड़े टिमटिमाते हुए तारे की तरह, इतना भगवान का वक्षस्थल चमकीला है। तो एक इंटरेस्टिंग बात है कि लोग जब आभूषण पहनते हैं तो आभूषण उनके चेहरे से अधिक चमकता है, चमकदार होता है। लेकिन तो स्वाभाविक सी बात है, भगवान का वक्षस्थल या भगवान का कंठ जो है वो कौस्तुभ मणि से अधिक चमकदार है। स्वाभाविक सी बात है कि वह उसका आभूषण जैसा लग रहा है, सौंदर्य की दृष्टि से भी है। ठीक है, गले में है तो वक्षस्थल और गले की क्वालिटी अलग हो जाएगी। अगर वक्षस्थल कह रहे हैं कि चमक रहा है तो कंठ जो है वो डाउन होगा। कंठ में है लेकिन आया तो वक्षस्थल पर भी है ना। जो कंठ है, जो वक्षस्थल है, सभी कुछ अधिक चमकदार है ना कौस्तुभ मणि से। ये बात समझना चाहिए। सारा दर्शनी नहीं, ये पढ़ा कुछ है क्या? भगवान के वक्षस्थल और कंठ दोनों पुंसाम अर्थात अपना स्मरण करने वाले लोगों के मन और नेत्रों को आनंदित करते हैं। कहने का मतलब है कि भाई जिनको भगवान से प्रेम है उनको भगवान का वक्षस्थल और कंठ देखकर सुख मिलेगा। अब जो भगवान का स्मरण कर ही नहीं रहे, उन मनुष्यों को क्या सुख मिल रहा है? वो तो किसी और चीज का स्मरण कर रहे हैं, तो उन्हें क्या सुख मिलेगा? तो पुंसाम मतलब ध्यातुर अर्थात जो ध्यान करने वाले हैं। तो इस योगी को भी इस प्रकार का सुख प्राप्त होगा, ये बात है। सारार्थ दर्शनी। महाविभूति अर्थात महालक्ष्मी देवी का
अधिवासम, अधि अर्थात अधिक रूप से, वाम भाग में आवास स्थल जहां है, ऐसे श्री भगवान के वक्षस्थल का मन में चिंतन करना चाहिए। अब देखिए एक बात पे झगड़ा हुआ, झगड़ा इन द सेंस एक ऑब्जेक्शन आया कि कल एक बात यहां चक्रवर्ती पाद ने करी है, इसके द्वारा भगवान के दक्षिण स्तन के ऊपर दक्षिणावर्त श्वेत वर्ण श्रीवत्स रेखा का भी हार समूह की कांति के समान ध्यान करना चाहिए सूचित हुआ। मतलब इससे यह सूचित हो रहा है कि जो श्रीवत्स का चिन्ह है, वो रेखा है, वो भगवान के दक्षिण स्तन पर है। और यहाँ कह रहे हैं कि वाम भाग, वाम मतलब लेफ्ट, दक्षिण मतलब राइट। तो किस तरफ है? देखिए जो समझावट है मैं समझ पाया वो ये है कि दक्षिण भाग में कम मात्रा में है, वो दक्षिणावर्ती है। मतलब जो रेखा हैं या कह लीजिए वो बाल हैं वो क्लॉकवाइज घूमे हुए हैं। कुछ पुरुषों के बाल एकदम सीधे होते हैं और कुछ पुरुषों के बाल जो होते हैं वो बाल घूमे हुए होते हैं, शरीर के बाल भी घूमे हुए होते हैं। तो भगवान के छाती के बाल पहली बात समझ लीजिए दक्षिणावर्ती मीन्स वो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, पहले तो ये समझ लीजिए। और वाम यानी कि लेफ्ट वक्षस्थल पर अधिक है, इसलिए कह रहे हैं अधिवासम। इसलिए ये कहना कि लेफ्ट में है ये गलत नहीं है, और ना ही वो बोला गया जो चक्रवर्ती पाद ने बोला वो गलत है। बस बात ये है कि लेफ्ट, जो बात अभी समझ में आ रही दोनों टीकाओं से कि लेफ्ट साइड में अधिक हैं और राइट साइड में थोड़ा कम है, ये बात थोड़ा समझने वाली होगी। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। हमने इससे पहले इतना सोचा ही नहीं था, किसी ने बड़ा ध्यान से सुना तो वो सुने होंगे, कहीं पहले भी ध्यान दिए होंगे, तो मेरा ध्यान जरा आकृष्ट किया कि भगवान का छाती पे बाल तो लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट में भी है राइट में भी है, जो हम समझ पा रहे हैं जो दोनों टीका में बोला गया। तो लेकिन राइट साइड में थोड़ा कम है और लेफ्ट साइड में अधिवासम, इसलिए कह रहे हैं अधिक रूप से वाम भाग में आवास स्थल जहां है। इज इट सिंकिंग? नहीं समझ में आ रहा? ठीक है। ऐसे श्री भगवान के वक्षस्थल का मन में चिंतन करना चाहिए। यहां तक कोई प्रश्न है किसी का? आई थिंक सबको क्लियर होगा, समझ में आ रहा है। ठीक है, सो विल गो फॉरवर्ड। कौस्तुभ मणेर अधिभूषणार्थम, कौस्तुभ मणि को भी अधिक शोभा जहां प्रयोजन है, अर्थात जहां रहकर कौस्तुभ मणि भी अधिक रूप से शोभित हुई है, भगवान के कंठ देश का भी चिंतन करना चाहिए। ये अर्थ है। कहने का मतलब है कि भगवान ने यद्यपि कौस्तुभ मणि को एक आभूषण की तरह धारण किया है, लेकिन उसका प्रयोजन ये था कि कौस्तुभ मणि की शोभा और बढ़ जाए। सुबोधनी बहुत सुंदर टीका है, उसको समझते हैं। सुबोधनी श्रीपाद वल्लभाचार्य ने लिखी है। जो जो हमको उसमें से अच्छी लगती है वो हम रखते हैं, सारे नहीं रखेंगे, जो हम समझ में भी आती है। पुरुषोत्तम भगवान का वक्षस्थल महाविभूति लक्ष्मी का निवास स्थान है और मनुष्यों के मन और नेत्रों को आनंद देता है। वक्षस्थल स्वरूप से और कार्य से सर्वोत्तम है, मतलब स्वरूप से भी सर्वोत्तम है और कार्य से भी सर्वोत्तम है। ऋषभ से लिया है, ऋषभ मतलब सर्वश्रेष्ठ। भगवान का जो वक्षस्थल है वो भी ऋषभ है, सर्वश्रेष्ठ है, और कार्य करने में भी सर्वश्रेष्ठ है। मतलब देखने में भी सबसे अच्छा लगता है और कार्य में भी अच्छा लगता है। देखिए थोड़ा समझिए इस बात को। कभी कभी आप कोई फल खरीद के लाए हो, 300 रुपया किलो मान लो, अब वो देखने में बहुत अच्छे लग रहा है लेकिन एकदम मीठे नहीं। स्पेशली सेब के संग ऐसा हो जाता है। कभी कभी सेब दिए जाते हैं देखने में अंदर से, मतलब बाहर से बड़े अच्छे लगते हैं स्वरूप से, लेकिन अंदर से एकदम फुसफुस समझ रहे हैं, पाउडर जैसे होते हैं। खाया आप लोगों ने पाउडर वाले इसका? कभी कभी भक्त लोग हमको ला के देते हैं यहाँ पे सेब, हम पहले बोलते हैं फुसफुसे तो नहीं है, ये देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वो पता नहीं क्यों, वाई डू दे एग्जिस्ट। मेरे मन में आता है ऐसा सेब एग्जिस्ट ही क्यों करता है, मतलब मटेरियल वर्ल्ड में या पृथ्वी पर, पता नहीं क्यों। आप में से कितने लोगों को भुरभुरे सेब पसंद है? डू यू लाइक देम? आप लोग मेरा एग्जाम्पल समझ पा रहे हो? भुरभुरे सेब वाला नहीं समझ में आ रहा है किसी को? खाया ही नहीं बेचारे गरीब आदमी तो खिलाते भाई। भुरभुरे वो पाउडर जैसे सब होते हैं, पाउडर भरा रहता है, नहीं जूस होता ही नहीं एकदम। और स्पेशली जब आप बीमार होता कोई ला के देते और गुस्सा आता है, इतनी मुश्किल से खाया निकला पाउडर। तो आप समझ रहे हैं कि वो सेब जो है वो देखने में अच्छा लग रहा है, स्वरूप में अच्छा लग, कार्य में अच्छा नहीं है। या हलवा मान लो किसने बनाया, देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है, मीठा कम है, तो कार्य अच्छा नहीं किया कि नहीं? अब तो समझ में आ रहा है, हलवा तो खाए होंगे, ये कहीं मीठा वाले हलवा मिले, लेकिन अब आपको और कौन से दृष्टांत दें?
भाई कम, इनको कम चीनी वाला हलवा खिला देना एक बार, ठीक है। तो देखने में बहुत अच्छा लगे, या दाल मान लीजिए कि देखने में बहुत अच्छी लगे, छौंक वौंक के फर्स्ट क्लास दी, लेकिन मिर्ची बहुत तेज है, ये तो है ना अनुभव। सब्जी है ना, सब्जी देखने में अच्छी लगी, खूब सारी ले ली, काले कृष्ण ने मिर्ची आ गई इसमें, तो अब तो उसका कार्य बड़ा मजेदार नहीं हुआ ना। तो भगवान का वक्षस्थल देखने में बहुत सुंदर है और उसका कार्य भी बहुत सुंदर है, इसलिए ऋषभ सर्वश्रेष्ठ है। अब देखते हैं कैसे। पुरुषोत्तम भगवान का स्वरूप भी श्रेष्ठ है, तो देखने में अच्छे लगते हैं। अब एक और मजेदार बात कहते हैं, श्रेष्ठता तो हृदय के धर्म से होती है। जैसा अंदर हृदय होगा वैसा ही उसके ऊपर का गोलक होगा। मतलब कहने का अर्थ यह है कि वक्षस्थल तो भगवान का सुंदर है ही, लेकिन अंदर जो भगवान का हृदय है वह भी बहुत सुंदर है। सुहृद सर्वभूता नाम, सबके प्रति सम है, किसी से द्वेष नहीं करते, ये भी समझना होगा। तो कह रहा है क्योंकि हृदय भगवान का बड़ा अच्छा है, इसलिए भगवान के जो वक्षस्थल का स्वरूप है देखने में वो भी बड़ा अच्छा लग रहा है। और तो भगवान का अंदर बाहर कुछ नहीं है, लेकिन ये आचार्यों की टीका इस प्रकार की है, ठीक है। परंतु भगवान तो आनंदमय है, इसलिए उनमें इस तरह का भेद भी नहीं है। मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि उनका हृदय अलग है, उनका वक्षस्थल अलग है, लेकिन एक लौकिक दृष्टि से बात बोल रहे हैं। इसलिए जितने भगवत गुण हैं जो पुरुषोत्तमता के ज्ञापक हैं वो सब वक्षस्थल में, मतलब पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ यानी ऋषभ। तो जिन जिन वजह से भगवान ऋषभ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, वो सब भगवान के वक्षस्थल में भी, वक्षस्थल भगवान से पूर्णतः अभिन्न है। कुछ समझ रहे हैं बात? बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस किया है कि भगवान को आप ऋषभ कह रहे हो, सर्वश्रेष्ठ। तो ऐसा हो सकता है कि इस जगत में मान लीजिए किसी पुरुष को आपने पकड़ा और कहा ये सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उसका ओवरऑल मान लीजिए कि सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा हो सकता है, लेकिन कोई अंग ऐसा हो सकता है जो किसी अन्य पुरुष से हीन हो। समझे बात? लेकिन भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं सभी से हर मामले में, और उनका हर अंग उनसे अभिन्न है, ये भी क्लियर है। तो वो सर्वश्रेष्ठ हैं, दैट मीन्स इट इम्प्लाइज कि उनका हर अंग सर्वश्रेष्ठ है सभी से सब मामले में। कुछ समझ पा रहे हैं? बड़ा मजेदार बात है ये। हमारा अंग हमसे अलग है, तो एक कोई अंग कम हो सकता है, कोई ज्यादा हो सकता है ना। बहुत सुंदर, बहुत मान लो शक्तिशाली व्यक्ति है, लेकिन उसका कान हल्का सा कटा हुआ है या कान टेढ़ा है, कोई कान छोटा है, कान बड़ा, ऐसा हो सकता है। लेकिन भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, पहले नंबर 1, और भगवान के सारे अंग भगवान से अभिन्न है, ये भी समझ में आ रहा है। अब भगवान के सारे अंग में भगवान का गुण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब बोल दिया कि भगवान का हाथ भगवान ही है, तो भगवान सर्वश्रेष्ठ, तो भगवान का अंग यानी भगवान का हाथ भी सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, स्वरूप से भी और कार्य से भी। तो कह रहे हैं कि भगवान का वक्षस्थल, इससे ये ज्ञापित हो रहा है कि भगवान का वक्षस्थल भी सर्वश्रेष्ठ है ऋषभ, सब कुछ सर्वश्रेष्ठ है उनका, ठीक है। तो जितने भगवत गुण हैं वह सब भगवान के वक्षस्थल में भी हैं। भगवान ऋषभ अर्थात श्रेष्ठ हैं, इसलिए उनके संबंध से वक्षस्थल का महात्म भी कहा गया। समझ में आ गया? भगवान को ऋषभ कहा गया है इस श्लोक में, तो ऋषभ मतलब सर्वश्रेष्ठ, तो उनके संबंध से उनके वक्षस्थल की भी सर्वश्रेष्ठता सूचित हुई, उनके कंठ की भी सर्वश्रेष्ठता सूचित हुई। ये बात समझनी होगी। कैच कर पा रहे हैं बात? कोई सुंदर है तो वो बुद्धिमान भी होता है, बल्कि लोग आश्चर्य करते हैं, सुंदर भी है और बुद्धिमान भी है, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि सुंदर लोग बुद्धिमान नहीं भी होते हैं। मतलब हो सकता है मेरा एनालिसिस गलत हो, लेकिन ऐसा हो जाता है बहुत बार। इसीलिए तो माताओं के लिए कहते हैं ब्यूटी विद ब्रेन्स, जनरली नहीं होता है। हम लोग वहाँ IIT में हंसते थे कि जो लड़की IIT पहुंची वो देखने में सुंदर नहीं होगी क्योंकि लगती लड़कियां पहुंचती बहुत कम थी वहाँ पे, और जो सुंदर होगी वो लिपस्टिक लगाएगी कि IIT की तैयारी करेगी, उस उसी में रमी रहेगी कि मैं आज लिपस्टिक लगाऊं, मेरे बाल सुधार नहीं। वो जनरली बिकॉज वहाँ लड़कियां बहुत कम पहुंचती। आज भी पता नहीं क्या रेशियो, हमको नहीं पता, उस समय में बहुत कम, 5% भी नहीं थी, रिजर्वेशन भी था तब भी बहुत पहुंच ही नहीं पाते थे। अब बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन ऐसा हमने सुना, हम लोग का तो ऑब्जर्वेशन था वहाँ पे, नहीं कर पाते थे जनरली। लेकिन भगवान के संग अद्भुत बात है कि उनका हर अंग सर्वश्रेष्ठ है, हर अंग। आप देखेंगे कि बहुत सारे साइंटिस्ट जगत में सुंदर बहुत नहीं है, हैं ऐसे क्या? हम नाम क्या गिनाएं, लेकिन ऐसे आइंस्टीन को बहुत सुंदर तो नहीं दिखते थे आइंस्टीन से कौन माता जी शादी करना चाहते हैं ना, शक्ल देख करके ना, अपने दुनिया में पगले से घूमते रहते हैं कि नहीं? हाँ,
अब्दुल जे कलाम भी क्या एपीजे कलाम भी कोई बहुत सुंदर तो देखने में नहीं लग रहे थे। तो आप देखेंगे जनरली बहुत बुद्धिमान लोग, बहुत प्रखर बुद्धिमान, वो बहुत सुंदर भी नहीं होते हैं जनरली। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते, बट जनरली ऐसा नहीं होता है। तो लेकिन भगवान का हर अंग, हर गुण भगवान के गुण से युक्त है। हर गुण नहीं, हर भगवान का हर अंग भगवान के गुण से युक्त है, तो सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा, तो स्वरूप से सुंदर कह दिया। अब कह रहे हैं अब कार्य से उसके दो प्रकार के महात्म्य हैं। मतलब कार्य मतलब इफेक्ट्स। भाई स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षण होता है ना, तो देखने में कैसे लग रहे हैं, बड़े सर बहुत सुंदर है। अब उनके कार्य क्या है, तो दो प्रकार के कार्य हैं। एक तो ऐहिक, ऐहिक मतलब इस लोक का, और दूसरा पारलौकिक यानी परलोक का। अब बड़ा मजेदार है, उसमें ऐहिक महात्म तो स्त्री धन आदि रूप होता है। इस जगत में किसी का महात्म है, महानता, तो क्या बड़ी सुंदर स्त्री पास में होगी और धन होगा उसका, तब अच्छा माना जाएगा। तो वक्षस्थल पे क्या है, महाविभूति लक्ष्मी जी हैं, और लक्ष्मी जी सुंदर भी हैं, सुंदर स्त्री भी है, और धन की देवी भी है। तो भगवान का वक्षस्थल ऐहिक रूप से, भौतिक रूप से बढ़िया कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हमको बड़ा अच्छा लगा भाई ये। समझ में किसी को आया तो लाइक बटन दबाइए, किसी के गया दिमाग में या ऊपर से गया? भाई देखिए, इस जगत में दो प्रकार के कार्य होते हैं। आप भौतिक रूप से भी आप अच्छे से कार्य कर रहे हैं, खूब पैसा है, सुंदर पत्नी है, और भैया अध्यात्म में भी आगे बढ़े हैं, आनंद प्रदान कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि भगवान का जो वक्षस्थल का कार्य है वो दोनों कार्य बताए गए। ऐहिक मतलब भाई साक्षात लक्ष्मी रोमावली के रूप में है, तो सुंदर पत्नी है, और धन है, लक्ष्मी जी है तो धन है, तो वो अब स्त्री है और धन है, तो उससे अधिक और क्या कहा जाएगा? लक्ष्मी जी ही जिसकी पत्नी है, उसके आगे और क्या उसके पास ऐश्वर्य होगा? तो इससे उनका ऐहिक महात्म्य मतलब इहा, इहा से आया ऐहिक, इस जगत का महात्म्य बताया गया। और पारलौकिक महात्म्य परमानंद का हेतु होता है, जो दिव्य आनंद होता है, उसका क्रम कहते हैं। भगवान का वक्षस्थल ऐहिक अर्थात सब पुरुषार्थ रूपा लक्ष्मी का निवास स्थान है एक, और बाकी जो आनंद दे रहे हैं उस वो जो आनंद भगवान का वक्षस्थल प्रदान कर रहा है, उससे उनका पारलौकिक महात्म्य कहा जा रहा है। अब आनंद भी दो प्रकार का होता है, बाह्य और आभ्यंतर भेद से दो प्रकार का आनंद होता है। उन दोनों कहते हैं मन को और नेत्र को पूर्ण रूप से आनंद का दान करते हैं। मतलब जब नेत्र देख रहे हैं तो बाह्य आनंद, और मन से भगवान के वक्षस्थल का ध्यान कर रहे हैं तो आंतरिक आनंद। आप देखिए कि इंद्रियों का आनंद बाह्य होता है कि नहीं? जैसे आपने कुछ सुना तो कान को अच्छा लगा, ये बाह्य रूप से अच्छा लगा, लेकिन अब जब उसके अर्थ पे विचार करते तो मन में आनंद आता है, व्यक्ति मुस्कुराता रहता है कि नहीं? भाई भागवत पे अगर आप थोड़ा विचार करते हैं तो शुरुआत में सुने बड़ा अच्छा लगा, और ये बाह्य आनंद है, इंद्रियों के से आनंद है, और उसके बाद जो मन में सोच रहे हैं उससे भी आनंद मिलता है। ना समझ में आ रहा हो तो खाना खाया तो जीभ पे आनंद मिलता है कि नहीं? और बाद में सोचते हैं आहा हा, आज तो बड़ा अच्छा खाने को मिला, तो मन में आनंद होता है, आज तो बड़ी संतुष्टि हुई। हम कभी कभी याद करते हैं कि वो कच्ची रोटियाँ जो वेदवादी अच्छी रोटी बना कर देती हैं, जब क्या मतलब हमेशा ही बना के देती हैं अच्छा, ओहो आई एम हैप्पी कि मैं कम से कम अच्छा प्रसाद पा रहा हूँ, लाइक आई एम जस्ट वी आर हैप्पी। तो प्रसाद पा चुके हैं, लेकिन अब मन में भी खुशी हो रही है कि अच्छा मिला आज खाने को। तो हम बाह्य आनंद और आंतरिक आनंद की बात कर रहे हैं, और तो अभी हमको ऐसे एग्जाम्पल देने पड़ रहे हैं लेकिन खाने पीने की, लेकिन बात यहाँ पर दिव्य आनंद की है। तो भगवान के वक्षस्थल को देख करके आंखों में आनंद मिल रहा है, ये बाह्य आनंद की बात कर रहे हैं। और अंदर मन में जो आनंद मिल रहा है उससे आंतरिक आनंद की बात हो रही, तो इससे उनके वक्षस्थल का पारलौकिक महात्म्य सूचित हुआ। समझ में आ गया? अब एक बड़ा मजेदार बात है, कह रहे हैं कि अरे कहीं ये काम आदि वाला आनंद तो नहीं है? दुनिया में लोग कुछ सुंदर रूप देख करके खुश हो जाते हैं तो कामुक होते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि कुछ कामी जन हैं वो भगवान के स्वरूप को देख कर सुखी हो जाते हैं? मान लो को शंका करे तो कह रहे हैं कामाधिकृत दोष के वश से भी वैसा आनंद हो सकता है, उसका वारण, उसका निवारण पुंसाम इस पद से करते हैं। पुंसाम में बहुवचन देने का तात्पर्य यह है कि सब पुरुषों को आनंद देते हैं, पुरुष मतलब स्त्रियों को भी, वह भी काकतालिया की तरह नहीं। मतलब अब ये क्या बोल रहे हैं, बड़ा मजेदार है। देखिए अगर काम आदि से होता तो केवल स्त्रियों को आनंद मिलना चाहिए था, पुरुषों को तो नहीं मिलना चाहिए था। पुरुष था ना, पुरुष से आकर्षित होता है। तो अब पॉइंट ये है कि पुंसाम कह दिया मतलब स्त्री और पुरुष जो कोई भगवान पर ध्यान करेगा उनके वक्षस्थल पर उसको दिव्य आनंद मिलेगा।
और ये स्वाभाविक सी बात है, जो लोग भी भगवान का नाम जप करते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कालांतर में जो साधना करते रहते तो उनको एक दिव्य सुख की अनुभूति होती है। तो ये कोई सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस तो नहीं है कि बस केवल स्त्रियों को ही अच्छा लगेगा और केवल पुरुषों को अच्छा लगेगा। भाई काम तो सब्जेक्टिव वे में काम करता है। स्त्रियों को पुरुष को देख कि स्त्री है तो पुरुष को देख के आकर्षित होगी, या पुरुष है तो स्त्री को देख के आकर्षित होगा। लेकिन भगवान सभी को आकर्षित कर रहे हैं, सभी को सुख दे रहे हैं। इसका मतलब ये काम आदि से जड़ित नहीं है। समझ में आया ये बात? एक और बात मजेदार है, काकतालीय मतलब, देखिए ताल का वृक्ष है, डेट, तो उस पर कौवा बैठा हुआ था, तो कौवा उड़ा और उतने में ही एक ताल का वृक्ष फल नीचे गिर गया। तो अब लोग लॉजिक लगा, अच्छा कौवे के उड़ने की वजह से ताल का फल नीचे गिरा। लेकिन कौवे के उड़ने की वजह से ताल का फल नहीं गिरा, एक इंसिडेंटल बात हुई। क्या कहते हैं उसको? अचानक एक्सीडेंटल बात हो गई कि पेड़ से जो कौवा था वो उड़ा और ताल का फल गिरा। इनमें आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो लोग कोई कहे कि भाई ऐसा भी नहीं है कि भगवान तुक्के में किसी को सुख दे रहे हैं, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता, ऐसा नहीं है। एक्सीडेंटल सुख नहीं दे रहे हैं, अपितु भगवान आनंदमय हैं। उन पर जो ध्यान करता है, एक सिस्टम है, जैसे जैसे वो अविद्या से निवृत्त होता है उसे सुख मिलता ही है। इसी से फुल सिस्टम, ऐसा नहीं कि किसी को मिला किसी को नहीं मिलेगा। ये कह रहे आई एम मिसिंग ताल का फल, तो क्या आप नीचे कैच करने के लिए खड़ी रहती थी? अब ये कहाँ पे है? भोपाल में है, तो भोपाल में ताल के पेड़ नहीं उगते। ठीक है, एनीवेज। अब कंठ के ध्यान को कहते हैं। कंठ दो प्रकार का है, हर जगह दो प्रकार का। कंठ भी दो प्रकार का, एक तो बाह्य कंठ जो आभूषणों का आधारभूत है, यानी कि स्वरूप से सुंदर लग रहा है, और दूसरा आंतर कंठ जो सर्व वेदों का उद्गम का कारण है और जगत गुरु है। अब आप समझ रहे हैं कि सर्वलोक नमस्कृतम क्यों कह रहे हैं? आएगा, क्लियर आएगा। पॉइंट इज कि इन्होंने वक्षस्थल के स्वरूप और कार्य को बताया, अब यहां कंठ के भी स्वरूप और कार्य को बताएंगे। तो कंठ का स्वरूप क्या है? बहुत सुंदर आभूषणों से युक्त है, आभूषणों का आधारभूत है, वहां पर सारे आभूषण आश्रय प्राप्त कर रहे हैं, एक। और दूसरा जो आंतरिक कंठ है, उससे वह वेद प्रकट हुआ है। जो भी भगवान बोलते हैं, जैसे भगवान भगवद गीता बोले तो कंठ से प्रकट हुआ ना। वैसे तो भगवान हाथ से भी प्रकट करा सकते थे, वो उनके हाथ भी बोल सकता है, ये बात सत्य है, लेकिन बोले तो कंठ से ना। आचार्यगण समझाते हैं कि यद्यपि भगवान के सारे अंग किसी भी अंग का कार्य कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली श्री कृष्ण, अब आप स्पेशली श्री कृष्ण हाथ से ही मतलब टच करते हैं, आंख से ही देखते, आंख से देखते ही हैं, मतलब वह एक मनुष्य की तरह कार्य करते हैं। ऑल्दो कि उनकी सारी इंद्रियां अन्य तरह से कार्य कर सकती हैं, लेकिन वो ऐसे मनुष्य लीला में वो वही कार्य करते हैं। आंख से देखते हैं, हाथ से छूते हैं, पाँव से चलते हैं, ऐसे करके। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो भगवान ने भगवद गीता बोली, श्री भगवान उवाचा, तो आप क्या सोचते हो? भगवान हाथ से बोल रहे हैं? आप सोच रहे हैं, आप यही सोचते हो कि भगवान मुख से बोल रहे हैं। तो मुख में केवल मुख से बोलते हैं, कंठ से नहीं बोलते हैं। तो आंतरिक कंठ समझते हैं क्या? लैरिंग्स बोलते हैं ना, अंदर हमारे रहता है, ये वाइब्रेट करेगा तब ना हम बोलते हैं। तो आंतरिक कंठ का भी बहुत सुंदर सौंदर्य है, क्योंकि वही वेद का उद्गम है, सारा ज्ञान वहां से प्रकाशित हुआ, इसलिए सर्वलोक नमस्कृतम, नमस्करणीय। इज इट ओके? अत्यंत प्रिय जो आभरण होते वे कंठ में पहने जाते। क्यों भाई? आप में से कौन माता जी वो आभूषण पहनी है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है? बल्कि कभी कभी माताएं इतना बड़ा कुंडल पहन लेती हैं, देखा आपने, यहां तक होता है ऐसा लंबा, और वो भी प्लास्टिक का। और वो माता जी जिनके पास खूब पैसे हैं, कभी हम नोटिस करते हैं ये क्यों पहनी, गरीब है क्या? प्लास्टिक यहाँ बांधने का क्या मजा आता है। अरे सोना बांधो तो लगेगा हाँ चलो मान रहे हैं भाई पैसे वाली हो। प्लास्टिक बांध रही हो तो हम तो बांधना ही कहेंगे इसको। प्लास्टिक बांध के टहल, टांग के चल रही प्लास्टिक, इसका मतलब कमजोर हो पैसे से, है ना? हम गलत नहीं कह रहे हैं ना। प्लास्टिक बांधती है ना माता जी लोग, आप लोग नहीं बांध रहे होंगे लेकिन बांधती हैं। ऐसे ही कान दर्द करता होगा, उसमें बड़ा सा प्लास्टिक बांध के चलिए ऐसे करके। तो स्वाभाविक सी बात है, आप विचार कीजिएगा कि जो आभूषण आप सेलेक्ट करती हो अपने घर से और लगा लेते हैं यहाँ पर, तो उससे पहले आप क्या सोचती हैं? ये बहुत अच्छा लगेगा तब ना पहनती हैं, या ये सोचती हैं ये सबसे खराब वाला इसको पहन लूँ? तो ये एक स्वाभाविक सी बात है कि कंठ में वो आभूषण पहना जाता है जो प्रिय हो। अब देखना क्या सुंदर टीका है,
भगवान को तो मुक्त भक्तों के सिवाय और कोई प्यारा नहीं है। क्या श्लोक है माता कुंती का? निष्किंचनस्य निष्कंचन नमो किंचन विद्याय निर्गुण निवृत्त गुण वृत्तये आत्मरामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। नमो अकिंचन वित्ताय, तो दो अर्थ हैं। जो अकिंचनों के ही धन है, अर्थात जो भक्त कुछ नहीं मानते हैं जगत में कुछ है, उन्हीं की एकमात्र धन श्री कृष्ण है। दूसरा, जिनके अकिंचन भक्त ही एकमात्र धन है। धन से प्रेम होता है कि नहीं? तो जो शुद्ध भक्त है वही, उन्हीं को श्री कृष्ण अपना धन मानते हैं। बाकी सारे धन का स्वामी होते हुए भी अपने कुछ नहीं मानते, कहते हैं हमारा कुछ नहीं है। तो भगवान को प्रिय तो केवल उनके भक्त ही हैं, और कोई प्यारा नहीं है। इसलिए उन मोतियों के तत्व रूप कौस्तुभ मणि हैं, उस मणि को अधिक शोभित करना ही भगवान के कंठ का प्रयोजन है। समझे बात? ये बोले अधि, आज क्या शब्द है, शब्द बड़ा सुंदर है। यह है कौस्तुभ मणिर अधिभूषणार्थम। ऐसा नहीं है कि भगवान को कौस्तुभ मणि प्रिय है, अभी तो उसको सौंदर्य को बढ़ाने के लिए भगवान ने धारण किया। प्रिय तो भगवान को उनके भक्त हैं, ये कह रहे हैं। ये आशय है इनका कहने का। कहाँ गया? अच्छा, मणि से कंठ विभूषित यानी शोभित नहीं होता है, किंतु कंठ से मणि भूषित होती है। बात समझ में आ रही? अब एक इंटरेस्टिंग बात है भाई, मणि तो स्वर्ण पर होने से भी भूषित होती है। कहाँ कहाँ सोच रहे हैं। आपने सुना ना उससे पहले भी कि जैसे मणि अगर स्वर्ण पर जड़ दी जाती तो सुंदर लगती है, तो मणि तो स्वर्ण पर स्थित होने से सुंदर लगती है, तो फिर कंठ पे होने से क्या हुआ? तो कह रहे हैं यद्यपि मणि को भूषित करने वाला स्वर्ण भी है, क्योंकि मणि जब सोने में जड़ दी जाती है तो उसकी शोभा बढ़ जाती है, परंतु मणि की अधिक शोभा तो भगवान के कंठ से ही होती है। समझे बात? यानी कि मणि की शोभा को बढ़ाने का कार्य स्वर्ण भी करता है, समझ रहे ना बात? लेकिन भगवान जितना उसकी शोभा को बढ़ाते उतना स्वर्ण नहीं कर सकता, ये कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं अधिक भूषणार्थम, अधिभूषण, अधिक नहीं अधिभूषणार्थम, और उसको सुंदर कर दे, इसके अर्थ के लिए भगवान उसको स्वीकार किए। कंठ च के च से दोनों कंधे भी लिए गए, अर्थात भगवान के कंधों का भी ध्यान करना चाहिए। भगवान अखिल लोक के नमस्करणीय हैं, ऐसा इसलिए कहा क्योंकि भगवान सब वेदों के उद्गम स्थान है आंतरिक कंठ के द्वारा, और अखिल लोक के गुरु भी हैं, यह इससे निरूपित होता है। तो उम्मीद है कि टीका समझ में आ गई होगी। भगवान के आंतरिक कंठ से वेद प्रकट होते हैं, इसलिए अखिल लोक नमस्करणीय भगवान हैं, ये बात है तात्पर्य। उपनिषदों का कथन है कि भगवान की विविध शक्तियां उत्पत्ति, पालन तथा संहार कार्यों में लगी रहती हैं। ये अकल्पनीय शक्ति रूप भगवान के वक्षस्थल में संग्रहित रहते हैं। जैसा कि सामान्य लोग कहते हैं ईश्वर सर्वशक्तिमान है। यह शौर्य यानी वीर समस्त शक्तियों के आगार स्वरूप महालक्ष्मी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो भगवान के दिव्य स्वरूप के वक्षस्थल में विराजमान है। बात क्या प्रपात कह रहे हैं? कह रहे हैं ये कि वो जो महाविभूति है उसका आश्रय स्थल भगवान का वक्षस्थल है। तो देखिए, महाविभूति में केवल धन नहीं रखना होगा। लक्ष्मी जी मतलब उनकी जितनी भी शक्तियां हैं भगवान के वक्षस्थल में निवास करती हैं, ये कह रहे हैं। महाविभूति शब्द से महालक्ष्मी कहा है, लेकिन लक्ष्मी जी सभी शक्तियों का स्रोत हैं। इससे समझ लेना कि सारी शक्तियां भगवान के वक्षस्थल में निवास करती हैं, ये प्रपात कह रहे हैं। जो योगी भगवान के दिव्य रूप के स्थल का ध्यान करता है उसे अनेक शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं, जिनमें योग की 8 सिद्धियां आती हैं। इसको आप 11वें स्कंद के 13वां अध्याय है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं आप देख लेना, 11वें स्कंद में है। पूरा टॉपिक ही है सिद्धियों का वर्णन है। तो आप भगवान के किसी विशेष रूप का ध्यान करेंगे तो सिद्धियां आपको पास आने लग जाती हैं। यहाँ यह कहा गया है कि भगवान की गर्दन की सुंदरता से कौस्तुभ मणि की शोभा बढ़ती है, न कि मणि से गर्दन की। मणि स्वयं अधिक सुंदर है क्योंकि भगवान की गर्दन में स्थित है, इसलिए योगी को भगवान की गर्दन का ध्यान करने को कहा गया है। भगवान के दिव्य रूप का ध्यान या तो मन में किया जाता है या फिर मंदिर में मूर्ति के रूप में रखकर एवं इस प्रकार से अलंकृत करके जिससे सभी लोग ध्यान कर सकें। तो दोनों तरह से आप कर सकते हो। अतः मंदिर पूजा ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो इतने उन्नत नहीं है कि अपने मन में भगवान के स्वरूप का ध्यान कर सकें।
निरंतर मंदिर में जाने तथा प्रत्यक्ष रूप से भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करने में कोई अंतर नहीं है, उनका एक सा महत्व। बड़ी सुंदर बात है। प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। जब हम भगवान के विग्रह को देखते हैं तो साक्षात भगवान के सामने हो अगर, और उनको देखने का लाभ प्राप्त होता है, ये भगवान की दिव्य कृपा है, अहेतु की कृपा है कि हम भगवान को साक्षात नहीं देख सकते हैं, लेकिन अपने विग्रह के रूप में भगवान आते हैं। तो घर में विग्रह रख सकते हैं, उनको देखना चाहिए, या भगवान के मंदिर में जाएं, वहाँ सुंदर रूप से सजाते हैं भगवान को, तो उनको देखना चाहिए। उससे साक्षात भगवान को देखने का लाभ मिलता है। रियलाइजेशन हम लोग को तब होगा जब हम लोग शुद्ध हो जाएंगे, बट देर इज नो, दिस इज वेरी ग्रेट बेनिफिट। जब भगवान बोलते हैं मन मना, मतलब भगवान के विग्रह को देखकर स्मरण करना चाहिए, लाइक दिस, तो देखने का लाभ है ये। हाँ, योगी का फिर लाभ क्या है, तो कह रहे योगी को यह लाभ है कि वह कहीं भी एकांत स्थान में बैठकर भगवान के स्वरूप का ध्यान कर सकता है। मतलब उसको मंदिर का ऑल्टर खोलने की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं, बैठा और भगवान के स्वरूप का ध्यान करने लगा, ये बात कह रहे हैं। लेकिन देखिए, जो भक्त भगवान के स्वरूप को मंदिर में देखने के अभ्यस्त हैं, कालांतर में अभ्यास करते करते उनके भी मन में धीरे धीरे भगवान चढ़ जाते हैं। अब डिपेंड कि कौन कितने गौर से देखता है। जनरली मैं बोलूँगा सभी लोग जनरली थोड़ी देर के लिए जाते हैं, 1 मिनट 2 मिनट देखा फिर चल दी वहाँ से, तो वैसे में थोड़ा प्रभाव कम पड़ेगा। देर तक देखने से प्रभाव अधिक पड़ता है। किसी भी चीज़ को देर तक देखेंगे तो प्रभाव पड़ता है, तो समय निकाल कर देखना चाहिए, या अपने घर में देख लेना चाहिए। घर में फोटो तो रख सकते हैं, आजकल तो फोटो बड़ा अच्छा सिस्टम है। पहले ज़माने में भगवान का फोटो पहले बात अलाउड भी नहीं था और बनाना भी बहुत मुश्किल था भगवान का। आजकल तो बहुत ईजी है। आप देखो, राधा श्याम सुंदर का फोटो ऑनलाइन अवेलेबल है, आप फोटो स्कैन मतलब प्रिंट आउट रख सकते हैं। ये बात है, ध्यान करते। देखिए, एक इंटरेस्टिंग बात है, आप मंदिर में खड़े हैं तो हो सकता है कि कोई आपको धक्का दे दे, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। इस्कॉन वृंदावन में तो नॉर्मल है कि धक्का दे दे आपको, अरे हटो भाई। लेकिन आप भगवान मान लीजिए राधा श्याम सुंदर को देखना चाहते हैं तो एक बड़ा फोटो अपने घर में रख सकते हैं, देखिए उनको। लोग अपनी पत्नी या गर्लफ्रेंड का वो फोटो, क्या कहते हैं उसको, बटुए में रखते हैं कि नहीं। अब आजकल बटुआ कम हो गया तो लोग अपना उसमें क्या कहते हैं उसको, फोन के बैकग्राउंड में रख लेते हैं, वॉलपेपर। यस यस यस, यही वॉल हो, इसी वॉल को देखते रहते हैं। तो ऐसा स्मरण होता है कि नहीं होता, कर ही लेते हैं लोग। फोन में ही कितना चित्र देख करके मन दूषित होता है कि नहीं होता है। तो फोन में भगवान का फोटो रख सकते हैं। आपने तो रखा है ना, विद्वान ने राधा रमन जी का वॉलपेपर रखा हुआ है, तो देख सकते हैं ऐसे, तो कोई कठिनाई तो नहीं है। जब मन में स्मरण कर रहे हैं तो आनंद मिल रहा है, तो आप फोटो में देखेंगे तो क्या अलग हो जाएंगे। फोटो हो, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो पत्थर से बना हो, चाहे मणि से बना हो, चाहे धातु से बना हो, उसमें कोई भेद नहीं देखना चाहिए। जो आपकी सुलभता है, जैसे आप देखना चाहो वैसे देख सकते हैं। समझ रहे हैं बात। हरे कृष्ण मंत्र मेरे रूम में बैठ के करिए, बगल वाले रूम में बैठ के करिएगा, अंतर थोड़ा है। भगवान का नाम तो बराबर ही कार्य कर रहा है ना। अब आपका फोकस कितना बनेगा, उससे आपको अधिक अनुभव प्राप्त होगा, ये बात है। भगवान में लिमिट नहीं लगानी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान यहाँ है और भगवान वहाँ नहीं है, हर जगह है। अब आपके एक्सेस कितना है, आप कितना फोकस करना चाहते हैं, ये बात। इसीलिए कह रहे हैं कि दोनों ही बराबर से लाभ प्राप्त करेंगे। बस योगी के संग फायदा ये है, वो जहाँ बैठ जाएगा वहाँ भगवान का ध्यान कर सकता है, ठीक है। किंतु कम उन्नत व्यक्ति को मंदिर जाना होता है, और जब तक वह मंदिर नहीं जाता तब तक वह भगवान के रूप को नहीं देख सकता, और न ही वह भगवान के रूप को बिना देखे ध्यान कर पाएगा। ये भूल जाना चाहिए कि भगवान को देखे ही नहीं और भगवान का ध्यान करना शुरू, ऐसा नहीं होता। जो देखते हैं सुनते हैं वही सब मन में चलता है। चाहे श्रवण हो, दर्शन या ध्यान, सबका लक्ष्य भगवान का दिव्य स्वरूप प्राप्त करना है, दिव्य स्वरूप पर फोकस करना है। शून्यता या निर्विशेषता का प्रश्न ही नहीं उठता। भगवान सबों को दिव्य आनंद का वरदान देते हैं, चाहे वो मंदिर जाने वाला हो, ध्यान करता योगी हो, या श्रीमद् भागवत अथवा भगवद गीता जैसे शास्त्रों से भगवान के दिव्य स्वरूप को सुनने वाला हो। तो अब देखिए, एक इंटरेस्टिंग बात आ रही है। तो ये 3 ऑप्शन क्यों हैं? क्योंकि आपका टेस्ट अलग है। कोई व्यक्ति भगवान के विग्रह को मंदिर में जाके देखने को पसंद करेगा, कोई बैठ करके ध्यान करना अच्छा उसको पसंद पड़ेगा, और कोई भगवद गीता और भागवतम को देख रहा है, सो सुन रहा है। पर्टिकुलरली अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा मन ज़्यादा लगता है श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता या जो ग्रंथ हैं उनके शब्दों को देखना, तो वो शब्द भी तो भगवान का स्वरूप है।
आपने सुना ना, श्री कृष्ण परिवर्तित, भागवत का शब्द जो अक्षर है वह भी भगवान है, तो उससे भी भगवान हृदय में आ जाते हैं। आप देखिए किसी के, अभी हम भगवान को तो देख ही रहे हैं, लेकिन भगवान के बारे में जब सुनते हैं तो वो लीला चिंतन भी तो होता है कि नहीं होता है। आप कल देखना, कल बड़ा मजा आएगा कैसे राधा रानी बात कर रहे हैं कृष्ण से, और कृष्ण कैसे उनसे मजाक कर रहे हैं, बहुत बहुत मजेदार है। हमारा मन कर बताते, लेकिन अभी नहीं बताएंगे, कल आइएगा सुबह तो बताएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो वहाँ एकदम आ ही जाता है, चित्र बन जाता है कि राधा रानी है, कृष्ण है, वो बातचीत कर रहे हैं। आप देखो जैसे यहाँ साखरी खोल में जाओ बरसाना में, वो है ना एक पतला सा रास्ता है, बीच में वी शेप का आता है, आपको कुछ नई लीला सुनेंगे तो निकल जाएंगे, लेकिन जैसे ही वहाँ खड़े होकर आप लीला सुनना शुरू कर दीजिए तो कुछ लीला उभरने लगती है कि अच्छा इस स्थान पर कृष्ण थे, इस स्थान पर गोपियाँ थीं, आ रही थीं। आई हो कुछ आता है ना मन में। तो अब आपकी रुचि किस तरफ है? किसी को ध्यान करना अच्छा लगेगा, किसी को श्रवण कीर्तन करना अच्छा लगेगा, किसी को मंदिर में जाके देखने को अच्छा लगेगा। इसमें कोई ऊंच नीच का भेद नहीं है। भगवान किस भक्त को किस प्रक्रिया में रस प्रदान कर रहे हैं उसके अनुसार उसका मन लगेगा। आप इट्स लाइक इफ योर प्रेफरेंस बिकम्स अ प्रिंसिपल दैट इज कॉल्ड फैनेटिज्म। मुझे अगर ये अच्छा लग रहा है तो सबको वही अच्छा लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबका अलग अलग चुनाव है, ठीक है, सबको आनंद मिलता है। भक्ति को संपन्न करने की 9 विधियां हैं, जिनमें से स्मरणम या ध्यान एक है। योगी लोग स्मरणम का लाभ उठाते हैं, जबकि भक्ति योगी श्रवण तथा कीर्तन का। अगला श्लोक हम आज नहीं ले रहे, 20 मिनट बाकी है, जल्दीबाजी में करना होगा। तो आज भगवान के वक्षस्थल और कंठ के बारे में बात हुई थी। विल स्टॉप हियर। कोई प्रश्न किसी बात का है? नहीं। लास्ट ध्यान से देखने से राधा श्याम सुंदर, राधा पार्थसारथी, राधा रमन, राधा गोपीनाथ, गोविंद देव जी और अन्य अन्य विग्रहों को पहचान पा सके हैं। सबकी छवि अलग अलग है, हाँ नाम के लोग। ठीक है, विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।